PSR एप्पल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। वक्फ देखिए सदक़े जारिया में से एक है, जैसा कि सदक़े जारिया यानी इंसान के मरने के बाद भी जो अजर क़ायम रहता है, उसमें से देखिए एक औलाद है, एक इल्म है और एक है सदक़े जारिया, यानी जो चीज़ हमेशा क़ायम रहती है उस चीज़ का इंसान को ज़िंदगी में भी और मरने के बाद में भी इसका अजर मिलता रहता है। इस्लाम से पहले भी वक्फ होते रहे, जैसे अभी आपने सुना है। इस्लाम के सबसे पहले वाकिफ़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है। आपने अपने पास से पैसे अदा करके उस ज़मीन को ख़रीदा था जो मस्जिद नबवी जहाँ पर बनी, और उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आसपास की यानी उससे मुत्तसिल जो ज़मीनें हैं उसको ख़रीद कर इस मस्जिद नबवी की तौसी कीजिए। चुनांचे आपने देखा होगा, सुना होगा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा वक्फ़ किए हैं, जिसमें कुआँ है बीर रूमा। और देखिए आज तक भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ट्रस्ट चलते हैं और उनके नाम का बैंक में खाता भी चलता है और उनके नाम से अभी तक करंट बिल भी दिया जाता है। इसके बाद हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से भी हम देखेंगे, जब खैबर फ़तह हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बहुत बड़ी ज़मीन मिली। आप उसको अल्लाह की राह में दे देना चाह रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा किए तो बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसको अल्लाह के नाम पे रोक दो और इसके फ़ायदे को फ़ी सबीलिल्लाह कर दो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जब ये आयतें नाजिल हुई, इसका मतलब यह है कि तुम नेकी के दर्जे को पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खैरात ना कर दो। इस बिना पर सहाबा किराम की कसीर तादाद ने अपने मालों को वक्फ़ किया है, जिनमें से हज़रत अबू तलहा ने अपना कीमती बाग जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, बाग बैरहा, उसको अल्लाह के नाम पे वक्फ़ कर दिया। अल्लाह चाहता है कि बंदे खर्च करे। इस्लाम की खुसूसियत है कि अपने मानने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाब देखना चाहता है। औक़ाफ़ में दुनिया खर्च करने का सलीक़ा सिखाया गया है। चुनांचे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी सहाबा को ऐसा नहीं पाता, मुहाजिरीन हो चाहे अंसार हो, जिन्होंने अपनी जायदादें वक्फ़ न की हो। यानी आप ये भी एक मालूम होना चाहिए कि मुहाजिरीन हालांकि खलील तादाद में होने के बावजूद 70 मुहाजिरीन से वक्फ़ साबित है। यानी अहादीस मिलते हैं कि 70 मुहाजिरीन ने अपनी जायदादें अल्लाह के नाम पे वक्फ़ की थी। देखिए, वक्फ़ शरीयत ही का हिस्सा है। वक्फ़ कोई अलग चीज़ नहीं। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, इसी तरीके से वक्फ़ भी शरीयत का ही एक हिस्सा है। मैं इसी के साथ माज़ियत चाहती हूँ कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अब हमारे सामने आ रही हैं फ़िरदौस फ़ातिमा एडवोकेट, जो MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खातून नुमाइंदा हैं। फ़िरदौस फ़ातिमा। मुअज़्ज़िज़ मुक़र्ररीन और अज़ीज़ बहनों, आज हम यहाँ पर वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद के लिए जमा हुए हैं। ये सिर्फ़ एक क़ानूनी स्ट्रगल नहीं, बल्कि हमारे दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हुकूक़, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स, आने वाली नस्लों के लिए एक जद्दोजहद है। वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 एक काला क़ानून है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल 21 लिबर्टी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 300A प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन है। इंडिया में 25 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी यही है, इंडिया में है। फिर भी हम डिवाइडेड है। हम पर ऐसे क़ानून लगाकर हमारी मुसलमान पहचान को, हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी को क्राइसिस में लाया जा रहा है, हमें कमज़ोर किया जा रहा है। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर CAA NRC हो का मामला हो, या फिर ट्रिपल तलाक़ के नाम पर हमारी शरीयत में मुदाखिलत हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, जिनके लिए हमें मुत्तहिद होकर अपने शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी के डिफरेंसेस को भुलाकर यूनाइटेडली इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट को रिपील करवाना है और हमें हमारे साथ लाइक माइंडेड हिंदू, सिख्स, ईसाई को भी शामिल करके तहरीक चलाना है। हमारे लिए किसान आंदोलन फॉर्मूला 2021 की मिसाल ब्लूप्रिंट शामिल हो सकती है। किसानों ने उन पर लगाए गए गलत एक्ट को, गलत कानून को
13 प्लस महीनों की मुसलसिल जद्दोजहद से, पीसफुल प्रोटेस्ट से सारे इंडियन के फार्मर्स को, किसानों को मिलाकर यूनाइटेडली एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर्स के हाईवेज को ब्लॉक किया। एक यूनियन, एक लीडरशिप के तहत सब इंडिया के फार्मर्स मिलकर सत्याग्रह टाइप का मूवमेंट किया, पब्लिक सिंपैथी गेन की, हंगर स्ट्राइक भी किए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए रेल रोको प्रोटेस्ट भी किया और कंटिन्यूस एफर्ट से फार्म्स लॉ को और कंटिन्यूस एफर्ट से फार्मर्स को रिपील किया। इस तरह हम भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में मुत्तहिद होकर मुसलसिल जद्दोजहद से और तहरीकों से इस काले कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को निकाल सकते हैं और रिपील करवा सकते हैं। डॉक्टर समीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैफुल्लाह साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे दीगर मुक़र्ररीन और हमारे प्यारे बहनों जो अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि वक्फ के बिल के लिए आप लोग भी हमारे साथ हैं। हमको साथ होना चाहिए क्योंकि ये हमारा काले क़ानून को हम सब मिलके अगर फ़ाइट करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ये क़ानून सरासर मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वक्फ के हिफाजत में वो उसको तहस नहस करने के लिए, और इसके अंदर हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर सीओ हमारा रहेगा नहीं रहेगा, उनका रहेगा। तो हम कैसा बर्दाश्त करेंगे कि उनका सीओ, जैसा कि अब हिंदू सोसाइटी है, सिख सोसाइटी है, अपने अपने कास्ट के अपने अपने उनके टेम्पल्स, चर्च सब रहते, उसी तरीके से हमारा वक्फ बोर्ड का एक लॉ है, हम उसके तहत हमारी पूरी प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहती। तो सिर्फ और सिर्फ हमको तकलीफ़ देना और परेशान करना और मुसलमानों को इसकी अजियत देना ताकि हम परेशान रहें, इंशाअल्लाह हम बिल्कुल हमारे दायरे में रह के और पूरी यूनिटी के साथ और सब एक हो के, जिस तरीके के हमारे पूरे जो भी फ़िरक़े हैं हमारे मुस्लिम, शिया, बैरवी सब एक हो जाएंगे और एक ही मैदान में हो के इंशाअल्लाह हम फाइट करेंगे और ये क़ानून को जो है ना हम लागू होने नहीं देंगे। मगर हम जो भी कर रहे हैं हमारे क़ानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, हम कोई भी गैर ज़रूरी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे क़ानून परेशान हो के अपने पे कुछ वो करे। तो हम एहतियात से करेंगे इंशाअल्लाह। 25 तारीख को भी जो ह्यूमन चैन है उसको भी कामयाब बनाएंगे। शुक्रिया। अर्शिया यास्मीन साहिबा जो ऑल इंडिया पर्सनल मोड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक ख़वातीन के अज़ीम व शान एहतजाजी जलसा ज़ेर निगराही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और सैफुल्लाह रहमानी साहब से मुनक़्क़द किया गया है। इसका अहम मकसद वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाए जो गैर दस्तूरी है और सियाह क़ानून है। जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में हर जगह हर वक्त ये कहते रहे कि ये मुल्क चलेगा तो दस्तूर पर, संविधान के बुनियाद पर चलेगा, किसी शख्स या किसी जमात की मर्ज़ी पर नहीं चलेगा। हम ख़ास तौर पर 2004 से जब से मरकज़ में बीजेपी गवर्नमेंट आई है यही देख लेते आ रहे हैं मुसलसिल कि गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी इस्लाम मुसलमानों अक़लियतों के ख़िलाफ़ क़वानीन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों या कश्मीर से आर्टिकल 310 का हटाई जाना या ट्रिपल तलाक़ के क़ानून हो या उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की जानिब से मदरसे, मस्जिदें, स्लॉटर हाउसेस, बुलडोज़र कल्चर को लाना,
मुसलमानों पर मुजालिमीन करना ख़त्ई गैर दस्तूरी, गैर क़ानूनी और गैर इंसानी अमल है, चाहे गौ रक्षक के नाम पर हो, बेखुसूर मासूम मुसलमानों का क़त्ल करना या मुसलमान लीडर्स या कायदीन को झूठे मुकदमे में मुलव्वस करना हुए उन्हें जेल को भेजना। बहरहाल मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी, जो प्रोग्राम वक्फ बोर्ड के तरफ से हम लेडीज़ को के लिए मुनक्किद किए जाएं तो हमें बहुत ही एक्टिव पार्ट लेकर इस शैतानी अमेंडमेंट को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब आ रही हैं मोहतरमा फलक साहिबा जो MIM की खातून नुमाइंदा हैं। एक कौमी मकसद के लिए यहाँ जमा होने वाली मेरी बाइज्जत, बाशऊर और बाहौसला माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो वक्त आ गया है जब खामोशी खता बन जाती है। अगर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो कल हमारी पहचान मिटा दी जाएगी। वक्फ तरमीमी कानून हमारा वजूद, हमारी विरासत, हमारी पहचान को मिटाने के लिए लाया गया है। हमसे हमारी वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए लाया गया है। नरेंद्र मोदी जी के पास उनका डिग्री का सबूत नहीं है, उनका खुद का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वो कागजात नहीं है, और वो हमसे 1200-1300 साल से इस भारत की जमीन पर खदीम मस्जिदों और दरगाहों का सबूत मांगेंगे। बीजेपी हुकूमत का ये कहना है कि ये वक्फ तरमीमी कानून मुसलमान औरतों की भलाई के लिए है, उनको एम्पावर करने के लिए है। तो ये वही बीजेपी हुकूमत है ना जिसने बिल्किस बानो की अजमत रेजी करने वालों को रिहा किया था, उनको फूलों से स्वागत किया था। ये लोग बोल रहे हैं कि वक्फ अलल औलाद में मुस्लिम बेटियों को भी विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। तो आज से 1400 साल पहले दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने औरतों को विरासत का हक दे दिया था। ये मोदी है कौन हमको विरासत का हक देने वाले? 1995 वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 औरतें मेंबर रह सकती थी, ज्यादा भी रह सकती थी, और अब उस पे लिमिट लगा दी गई कि सिर्फ 2 औरतें रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और फिर बड़ी बेशर्मी से ये बीजेपी हुकूमत बोल रही है कि ये कानून मुस्लिम औरतों के भलाई के लिए है। वाह रे मोदी सरकार, अगर तुम हमारे हमदर्द हो तो तुमने क्यों वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में मुसलमान औरतों को रिजर्वेशन नहीं दिया? सुन लो मोदी सरकार, वक्फ हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। वक्फ का मालिक अल्लाह है, हम उसके अमीन है। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह के नाम पे वक्फ की जायदादों का बचाने के लिए हम खुद को वक्फ कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। अब आ रही हैं जमात इस्लामी की नाज़िमा ख़वातीन मोहतरमा खदीजा महवीन साहिबा। मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत तमाम आइम्मा फ़िक्र, तमाम मुफक्किर और तमाम जमातें एक जगह जमा होकर एक मिल्लत का बेहतरीन सबूत जो दे रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसको हमेशा हमेशा के लिए बाकी रखे। और अल्लाह ताला सूरह हशर में फरमाते हैं कि यकीनन हर कोई देख ले कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। अज़ीज़ बहनों, बस मैं एक चीज़ आपके गोश गुजार करना चाहूँगी कि वो कौमें इसीलिए नहीं मिटती कि वो अल्लाह को भूल जाती हैं, वो कौमें इसीलिए मिटती हैं कि वो अल्लाह के तालीमात को उसका हक़ अदा नहीं करती। आप तमाम से गुजारिश है कि इस मुहिम को जब तक हम इस महाज को सर करेंगे, इस महाज को कामयाबी के साथ हम इस गाले क़ानून को वापस नहीं लेंगे, आप तमाम से गुजारिश है कि इसको कामयाब बनाने के लिए अपने तमाम वक्त, सलाहियतें, जो कुछ आपसे दरकार है, उसकी उम्मीद है कि आप अपना वक्त हमको देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को कामयाब बनाए। और 2014 क्या ऐसी हुकूमतें आती और जाती रहेंगी, लेकिन असल देखना यह है कि हदफ कौन है। हदफ अगर कमज़ोर लोग हैं तो कमज़ोरों को उठना चाहिए, अल्लाह से ख़ास दुआएं करना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। जैसा कि दायरे में रहते हुए हुकूमत क़वानीन का हम जो सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लेकर गए हैं, तो अपने अपने दायरे कार में रहते हुए हम इसको जिद्दोजहद करेंगे और जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम तमाम एक साथ इस कानून के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। इस दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जमात इस्लामी की नुमाइंदा हैं मोहतरमा नासरा खानम साहिबा। जैसा कि आप जानती हैं, मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी क़ानून को 25 अप्रैल 2025 को लागू कर दिया।
ظاہر ہے میری عزیزوں یہ قانون بدترین ہے، ہماری شریعت اور مذہبی معاملات میں سراسر یہ مداخلت ہے، غیر منصفانہ اور امتیازی قانون ہے، غیر آئینی قانون ہے، یہ ظالمانہ، جابرانہ اور سیاہ قانون ہے۔ ہم خواتین کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر اس کی مخالفت کرتے ہیں سر عام۔ اس اہم احتجاج میں ہم خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے پرزور انداز میں اس قانون کی نہ صرف مخالفت کریں گے بلکہ حکومت سے مطالبہ کریں گے اس سیاہ قانون کو سیاہ قانون سے فوری دستبردار ہو جائیں۔ ہم اس پلیٹ فارم سے واضح طور پر بے خوفی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ ہمارا پرامن، باوقار اور سنجیدہ احتجاج اس وقت تک انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک حکومت اس قانون کو واپس نہ لے لے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں کا اتفاق اتحاد بھی مضبوط و مستحکم ہوگا اور ہمارا اتحاد انشاءاللہ پارا پارا نہیں ہوگا، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارا حامی و ناصر ہے۔ ڈاکٹر قدوسہ سلطانہ صاحبہ کو مدعو کرتے ہیں جو پروفیسر ہیں اور سابقہ ہیڈ ہیں دکن کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور آپ CSE، EE، IT ان تمام ڈپارٹمنٹس کی صدر رہ چکی ہیں۔ یہ نیا قانون جو وقف کے سلسلے میں بنایا گیا ہے، مرکزی حکومت کی طرف سے کئی دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے جو مسلمان امت کو دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس نئے قانون کا ایک بہت ہی بلند نام رکھا ہے جس کو امید کہہ رہے ہیں۔ اس کا فل فارم ہے یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ انہانسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ہیں تو متحدہ وقف انتظام، با اختیار، اضافہ، ترقی، فلاں 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 الفاظ انہوں نے چنے ہیں، لیکن ان کے پیچھے نیت کی خرابی ہے۔ 48 ترمیمات ہیں اس قانون میں، لیکن ہر ترمیم کے پیچھے ایک شیطانی ذہن ہے، ایک سازش ہے جو مسلمان امت کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پہلا لفظ دیکھیں یونیفائڈ، تو ان کا مقصد وقف کو یونیفائی کرنا نہیں ہے بلکہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے۔ جس طرح کہ ہم سالانہ ہماری اینیورسری یا برتھ ڈیز میں کیک کاٹ کر تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرا دیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، کچھ ہم کھا جاتے ہیں، یہی معاملہ حکومت کا ہے۔ اوقاف کے سلسلے میں ایک دو قوانین کا میں ذکر کرتی ہوں۔ ٹرسٹ آف وقف، یعنی جتنے اوقاف کے ساتھ ٹرسٹ لگے ہوئے ہیں تمام کو اوقاف کی فہرست سے نکال دیا جائے گا، اور 100 سال پرانے اوقافی جائیدادوں کو آثار قدیمہ میں شمار کر کے اوقاف کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ لمیٹیشن ایکٹ کے نام سے ناجائز قبضوں کو جائز قرار دے دیا جائے گا، اور جو قبائلی علاقوں میں زمینات ہیں، جائیدادیں ہیں اوقاف کی، ان کی اوقاف کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے بے شمار ترمیمات ہیں جن کے ذریعے سے حکومت اوقاف کا کچھ حصہ خود کھا جائے گی، کچھ قبضہ کرنے والوں کو دے دے گی، تو کچھ آثار قدیمہ کے حوالے کر دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ وقف کے سلسلے میں ایک ڈیفینیشن تھا ونس اے وقف از آلویز اے وقف، لیکن اب یہ نیا ڈیفینیشن بن گیا ہے کہ ونس اے وقف is always at risk due to the policies by the central government۔ اور ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے مینجمنٹ، اور کام کر رہے ہیں مس مینجمنٹ کا۔ انہوں نے سیکشن 40 کو نکال دیا ہے جس کے تحت وقف بورڈز اوقاف کی حفاظت کرتے تھے، ناجائز قبضوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی مدد لیتے تھے، لیکن اب اوقاف پر قبضہ ہو جائے تو وقف بورڈز بے اختیار ہو گئے ہیں۔ یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ کی طرف جائے گا۔ اس طرح سے انہوں نے سروے کمشنر کو ہٹا دیا اور کلیکٹر کو اس کی جگہ رکھ دیا، بلکہ اس سے بڑا بنا دیا۔ وہ ایک جج کی طرح فیصلہ کرے گا کہ کون سی زمینیں سرکار کی ہیں،
کون سی وقف کی ہیں، کون سی ان کے قبضے کے قابل ہیں، کون سی زمینیں جائیدادیں زیادہ ٹیکس دیں گی، وہ اوقاف کی نہیں رہیں گی بلکہ سرکاری ہو جائیں گی. اس طرح کے فیصلے کلیکٹر کرے گا، اس کو امپاور کیا گیا. اس طرح سے مس مینجمنٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک امپاور کرنے کی بات ہے، با اختیار بنانے کی بات ہے، اس نئے قانون میں ہر ایک کو بے اختیار بنا دیا گیا. وقف بورڈ کے سارے قوانین چھین لیے گئے، سارے رائٹس، سارے حقوق چھین لیے گئے، ڈونرز کے حقوق چھین لیے گئے، متولی کے حقوق چھین لیے گئے. انتہا یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ تک پاور لیس ہو چکی ہے. سارا جو وقف بورڈ کا نیٹ ورک ہے اس کی کمر ہی نہیں توڑی گئی بلکہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، بلکہ کھوپڑی تک پھوڑ دی گئی. اس کے گلے پر چھری پھرا کر اس وقف سسٹم کی میت کو کفنا دیا گیا ہے، بلکہ تابوت میں لٹا دیا گیا ہے. ایک آخری کیل ٹھوکنا باقی رہ گیا ہے. انہانسمنٹ کہتے ہیں کہ وہ آمدنی میں اضافہ کریں گے، لیکن ایک ترمیم کے حساب سے جو وقت کی زائد آمدنی ہے، سرپلس انکم ہے، وہ اب بینیفیشریز کو نہیں جائے گی، غریبوں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ سرپلس انکم فی الوقت نئے قانون کے حساب سے ساری کی ساری مرکزی حکومت کو جائے گی. آخر میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اوقاف کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن ایک ترمیم کہتی ہے کہ اوقاف کے سارے پرانے ڈھانچے، پرانی زمینات، پرانی جائیدادیں جو استعمال میں نہیں ہیں ان کو ترقی نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمام اوقاف کی حیثیت کھو دیں گے اور مرکزی حکومت کی ہو جائیں گی. ڈاکٹر محمد عبد القدیر صاحب، ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور فاؤنڈر چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کریں. ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی نمائندہ ہیں، وزیر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں، مہاراشٹر کی نمائندگی کرتی ہیں اور یہ پہلی مسلم خاتون ہے جنہوں نے مہاراشٹر حکومت میں وزیر کے طور پر کام کیا ہے اور نیشنل مہیلا کانگریس کی قومی صدر بھی ہیں. محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ. ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنے کے ارادے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمیں اپنے دین نے یہ سکھایا ہے کہ ہر بشر کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، نہ ناانصافی سہیں نہ ناانصافی کریں. تو ہم نہ ناانصافی کریں گے نہ ناانصافی سہیں گے. ناانصافی کے خلاف ہم یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آج میرے معاشرے کی مائیں اور بہنیں یہاں پر جمع ہیں. جو ہمارے آئین نے، جو دستور ہند نے ہمیں اقلیت کی حیثیت سے تحفظ دیا ہے، الگ الگ آرٹیکلز ہیں. جیسے آرٹیکل 14 ہم کو کیا گارنٹی دیتا ہے کہ قانون کی نظر میں ہر کوئی برابر ہے اور ہر کسی کو برابری کا تحفظ ملنا چاہیے اگر وہ اس ملک کا باشندہ ہے. آرٹیکل 16 کیا کہتا ہے؟ مذہب، ذات پات، زبان، جنس کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ کہ ہم کو وہ مذہبی آزادی دیتا ہے. آرٹیکل 28 ہم کو تعلیمی اداروں میں اپنے مذہبی آزادی کو قائم کرنے کے لیے ادھیکار دیتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ حجاب، تعلیمی اداروں میں حجاب نہیں آپ پہن سکتے، اس کا کتنا بڑا اس ملک میں ایک پروپیگنڈا چلا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں آرٹیکل 29-30 ہم کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کر کے اس میں اپنی تعلیمی جو کچھ ہم اپنے طریقے سے دینا چاہتے ہیں اس کا ہم کو آرٹیکل 29-30 میں تحفظ ملتا ہے. لیکن یہ سب تحفظات کے باوجود جب بے قصور کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے، کیا ان آئینی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ جب عبادت گاہوں کو ڈھایا جاتا ہے، کیا ان آئینی
हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है जब जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या कोई बड़े ओहदेदारान हो, बड़े मिनिस्टर्स हो, जब नफ़रत भरे जुमले इस मुल्क में पेरते हैं, नफ़रत पेरते हैं, तो क्या हमारे इस आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है? जब जब हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप्स बंद हो जाते हैं, फेलोशिप्स बंद हो जाते हैं, हमारे हज का कोटा कम किया कर दिया जाता है, हमें दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम हम पर लगता है, तो फिर ये सौतेला सुलूक हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा सवाल हमारे दिमाग में आता है। क्या हम ये सब माहौल में अपने आप को बराबरी का महसूस करते हैं? तो क्या हमारे आईनी हुकूक हमको मिल रहे हैं? जब हमारे हिजाब पर, हमारी नमाज पर सवाल खड़े किए जाते हैं और अब वक्फ एक्ट में तरमीम करके हमारे दीनी इख्तियारात छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे शरई इख्तियारात छीनने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए आज हम यहाँ जमा हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो कहा गया वो ये कहा गया कि वक्फ कोई बुनियादी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इससे बढ़ के भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता। वो वक्फ जो ज़मीन हमारे आबो अजदाद ने इस मुल्क में दीनी कारोबार के लिए दिए हैं, दीनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोनेट किए हैं, अल्लाह के नाम पे कर दिए हैं, वो दीनी फंडामेंटल प्रैक्टिस नहीं है। ये कैसा मजाक है? मैं ये पूछती हूँ कि क्या हमारे आबो अजदाद ने मस्जिदों के लिए वक्फ नहीं की ज़मीन? हम जब मर जाएंगे तो जिन कब्रिस्तानों में हम दफन होंगे, क्या वक्फ की ज़मीनें उसके लिए नहीं है? तो फिर चैरिटी को भी हमारे दीन में एक फंडामेंटल, हमारा दीन का उसूल चैरिटी है जो हमारे शरीयत के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बातें ये कर रहे हैं वो अजीब व गरीब है। ये वक्फ ज़मीन, ये जो वक्फ कानून, ये इसमें तरमीमात लाए हैं इन्होंने, अगर ये एक्ट तो इन्होंने पास कर लिया है पार्लियामेंट में, लेकिन अगर ये वापस नहीं होता है तो इसका बहुत ही ख़तरनाक असर हमारे माशरे पे पड़ेगा। और इसीलिए हम सब यहाँ, हम सब जो भी हमारे इख्तिलाफात है उसको भूल कर हम सब यहाँ एक जगह आए हैं कि हम एक है, हमारी शरीयत एक है, हमारा दीन एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल एक है, और इसलिए हम यहाँ एक होकर एहतजाज करेंगे। बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और ये बात हमको आज सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कौम का मुस्तकबिल, माशरे का मुस्तकबिल हमारे गोदों में तैयार होता है। मेरा सवाल ये है कि किसी भी माशरे पर जुल्म कब बढ़ता है? किसी भी माशरे पर नाइंसाफियाँ कब बढ़ने लगती हैं? इस पर हम गौर करें, माँओं की, बहनों की हैसियत से इस पर गौर करें कि माशरे पर जुल्म कब ज़्यादा बढ़ जाता है? जब माशरा कमज़ोर हो जाता है। और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने माशरे को कमज़ोर न होने दें। समाजी एतबार से, माशी एतबार से, तालीमी एतबार से, तहजीबी एतबार से, दीनी एतबार से, किरदार के एतबार से अगर माशरा कमज़ोर हो जाता है तो उसकी कमर टूट जाती है। क्या हाल है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का? आर्टिकल 29-30 ने हमको इख्तियारात दी है, लेकिन क्या हमारे बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? क्यों दर्जा नहीं दे पा रहे हैं? ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, और ये सवाल मैं माँओं से पूछूंगी जिनकी जिम्मेदारी है तरबियत करना अपनी औलाद की।
آج وقف بورڈز میں جو کرپشن ہے، انکروچمنٹ ہے، غیر قانونی قبضے ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس بدحالی کا؟ ہم کو آئینے میں بھی دیکھنا ہوگا، ہم کو اپنی بدصورتی کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس کو بھی درست کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم وہ نہیں سوچیں گے تو ہم لڑائی طاقت سے نہیں لڑ پائیں گے۔ شکریہ۔ ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے قرآن فہمی کریں، سیرت کے راستے پر اپنے اولاد کی تربیت کریں، خاص طور پر بیٹوں کی تربیت کریں۔ بیٹیوں کی تو ہم کرتے ہیں، ہمارے بیٹوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان کو محنت کی عادت ہونی چاہیے، ترقی پر جانا چاہیے ہمارے بیٹوں نے۔ لیکن آج ہم ایک الگ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر کو بدلنا بہنوں آپ کا اور ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم معاشرے کو تیار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم 50% ہیں، لیکن باقی کے 50% کو بھی ہم ہی تیار کرتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس لیے ہم نے اس پر محنت کرنی ہوگی، اپنے معاشرے کو طاقتور بنانا ہوگا تاکہ ہم کبھی کوئی ناانصافی کا سامنا نہ کریں۔ خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پر خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ ہم کو یہ رنگ بدلنا ہوگا۔ بہت ہو گئی، غالب صاحب نے کہا تھا بے خودی لے گئی ہے کہاں، ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا۔ ہم کو اپنے آپ کی شناخت کو ڈھونڈنا ہوگا، ہم کو ماؤں بہنوں کو اس معاشرے کو طاقتور بنانا ہوگا، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، صبر کے ساتھ کرداروں کو ابھارنا ہوگا، کرداروں کو بلند کرنا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گی، وقف ترمیمی بل کے خلاف جد و جہد میں آپ شامل ہیں، آپ کا سواگت، لیکن ہمارے قوم کے کردار کو بلند کرنے کی محنت ہم کو شروع کرنی ہوگی آج۔ نہ چاقو، نہ خنجر، نہ تیر، نہ تلوار سے جنگ تو جیتی گئی ہے ہر دور میں کردار سے، صرف کردار سے۔ اور ہمارے معاشرے کا کردار بلند کرنے کی ذمہ داری ہم ماؤں بہنوں کی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانا ہوگا۔ شکریہ بہنوں، شکریہ۔